पारसपुर नामक गांव में एक वृद्ध महिला गौरम्मा अपने बेटे रघुनाथ और बहू सरिता के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। लेकिन वो छत अक्सर शांति की छांव देने के बजाय तकरार की गरजती बिजली जैसी हो जाती। गौरम्मा और सरिता आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे रघुनाथ हमेशा उनके झगड़ों से परेशान रहता था। रघुनाथ हमेशा चाहता कि उसकी माँ और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहारा बने। इस लड़की में जरा भी तमीज नहीं है, मेरी बातों का कोई आदर ही नहीं करती। अम्मा हर छोटी छोटी बात में टोका टाकी करती रहती है। अगर आप अपने काम से काम रखेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उधर कहाँ चली जा रही हो? देखती नहीं आंगन में कीचड़ है। पर अम्मा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब तू मुझसे बहस भी करेगी? अम्मा मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बस कह रही हूँ कि साफ है। वैसे भी एक काम तो आपसे होता नहीं है, बस ताने सुनाने में लगी रहती है। मैं ताने देती हूँ? हे भगवान, अब यही दिन देखना रह गया था। उसी समय रघुनाथ बाहर से आता है। देख रहे हो बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। कहती है कि मैं हमेशा उसे ताने देती हूँ। माँ जी जैसा करोगी वैसा ही तो कहूंगी ना। माँ और पत्नी दोनों की तकरार सुनकर रघुनाथ बहुत परेशान हो जाता है। हे प्रभु, या तो इस झगड़े से मुझे छुटकारा दिला दो या मुझे ही किसी और लोक में भेज दो। रघुनाथ की यह पुकार जैसे भगवान ने सुन ली। एक दिन रघुनाथ बाजार से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब सी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। अरे ये कोई साधारण संदूक नहीं लगता, चलो इसे घर ले चलता हूँ। और इस तरह रघुनाथ संदूक को घर ले आता है। रात को जब सब सो चुके होते हैं तभी उसे एक अजीब सी खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या आवाज है? लगता है कोई चोर या कोई जानवर घर में घुस गया है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। रघुनाथ ने अपने कांपते हाथों से संदूक खोला। संदूक से एक जिन बाहर आता है और बोलता है, क्या हुक्म है मेरे मालिक? तुम कौन हो? मैं एक जिन हूँ। आज से आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। क्या सच में तुम मेरी बात मानते हो? यदि ऐसा है तो तुम बस एक बार बारिश करके दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में मेरी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो। जो हुक्म मेरे आका। थोड़ी ही देर में वहां पर जोर जोर से बारिश होने लगी। रघुनाथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? और कोई हुक्म मेरे मालिक? मुझे शांति चाहिए। ऐसा कुछ करो कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों चुप रहे। जो हुक्म मेरे मालिक, ऐसा ही होगा। सुबह सब कुछ अलौकिक शांत था, लेकिन कुछ ही देर में सरिता, ये क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सरिता मन ही मन रघुनाथ को बताना चाह रही है कि उसकी आवाज को पता नहीं क्या हुआ है। वह बोल नहीं पा रही है और सुबह से परेशान है। इधर रघुनाथ माँ के पास भागा भागा गया। अम्मा, आप भी नहीं बोल पा रही हैं? पता नहीं बेटा, अचानक मेरी आवाज कहाँ चली गई। ना जाने ये सब क्या हो रहा है। अब इस बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। हे भगवान, अब तो तू ही कुछ कर सकता है। मन ही मन गौरम्मा रघुनाथ से बात कर रही थी, लेकिन रघुनाथ को धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं ये सब उस जिन्न के वजह से ही हो रहा है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो शांति बोझ बनती जा रही थी। दोनों औरतें इशारों इशारों में झगड़ने लगी। गौरम्मा और सरिता एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। अब रघुनाथ की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। रघुनाथ ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। फिर एक दिन अचानक सरिता और गौरम्मा दोनों ने आपस में झगड़ा न करके एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने का फैसला किया और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी किया। ये सब रघुनाथ चुप कर देख रहा था,
फिर एक दिन सरिता ने रघुनाथ से इशारों इशारों में ही कहा कि हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमने आपको बहुत दुख दिया है। हमारी आवाज वापस दिला दो। अब हम दोनों आपस में कभी नहीं झगड़ेंगे। रघुनाथ मुस्कराया और उन्हें लेकर जिन के पास गया। हे जिन, अब मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों की आवाज वापस लौटा दो। जो हुकुम मेरे आका। जिन ने दोनों की आवाज वापस लौटा दी। अब दोनों बहुत खुश थे। अरे देखो, मेरी आवाज वापस आ गई। अब मैं फिर से बोल सकती हूँ। हे भगवान, मैं तो समझी थी कि अब कभी भी बोल ही नहीं पाऊंगी। रघुनाथ, गौरमा और सरिता तीनों हंसने लगे। लेकिन तभी पर मेरे आका, हर इच्छा की एक कीमत होती है। अब मुझे मेरी आजादी चाहिए। अब मैं किसी और की सेवा में नहीं रहूंगा। अब मैं आजाद हूं। और वो संदूक आग के शोले में बदल गया। रघुनाथ स्तब्ध था। क्या जिन सच में चला गया या कहीं वो आजाद होकर किसी और की किस्मत लिखने चला गया? ये रहस्य उस जिन के साथ ही चला गया। अब रघुनाथ, गौरम्मा और सरिता तीनों एक ही छत के नीचे सच्ची मुस्कान और प्यार के साथ एक नई जिंदगी जी रहे हैं। न कोई शिकवा, न कोई दूरी, सिर्फ अपनापन। और यही असली जादू है जो जिन छोड़ गया।